ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 माध्यम हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और हमने चर्चा किया था 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे व्यक्ति और 1 हाथी वाली कहानी से कि किस प्रकार से जो अनुमान प्रमाण है वो हमेशा सही नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमने चर्चा किया था जो दिखता है जरूरी नहीं हो। जैसे सूर्य है, दिखता कितना बड़ा है? कितना बड़ा सूर्य है? हाथ से कवर कर सकते हैं ना, इतना ही बड़ा है ना सूर्य तो, पर इतना ही बड़ा है क्या? तो जो हमें दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, है ना। हमारी आंखें तो हमारे दिमाग को नहीं देख सकती, इसका मतलब दिमाग नहीं है क्या? है? अपने दिल को नहीं देख सकते तो दिल नहीं है क्या? है ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी ज्ञान प्राप्त करने का रिलायबल सोर्स नहीं है, ना, उसके ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते। थर्ड बचता है शब्द प्रमाण। तो हमने चर्चा किया था कि शब्द प्रमाण जो है दैट इज रिलायबल सोर्स। वो कैसे, तो वो आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वेदाज शब्द प्रमाण मतलब जो नॉलेज हमें मिलता है भगवान के बारे में, कौन सी किताब में मिलता है वो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, किस में? भगवान के बारे में कहाँ से नॉलेज मिलेगा? कौन से शास्त्र? कौन से प्रमाणिक शास्त्र? तो उनको क्या बोलते हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, इन्हीं किताबों से मिलेगा ना भगवान के बारे में नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसे हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करने वाला है। लेकिन उससे पहले
मनुष्य और पशुओं में कौन कौन से काम एक जैसे हैं? मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। एक तो ये कौन सी उसमें जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इसकी भी अपनी लीला ही चल रही है। ओके, 4 एक्टिविटीज कॉमन टू बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जैसे एक व्यक्ति होटल में बैठ के खा सकता है, डाइनिंग टेबल पे अच्छे अच्छे पकवान, 56 भोग की प्लेट खा सकता है, ठीक है। और कुत्ता जो है, हो सकता है रोड पे पड़ी हुई हड्डी को उठा के खा रहा हो, लेकिन दोनों के खाने का उद्देश्य क्या है? पेट भरना, भूख मिटाना है। यस और नो? चाहे वो एक गरीब व्यक्ति है तो अपने घर में बैठ के खाएगा या रेहड़ी पे खाएगा, बाहर में खाएगा। एक अमीर व्यक्ति हो सकता है अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम में, कहीं भी बैठ के खा सकता है, किसी होटल में जाए खा सकता है, लेकिन खाने का उद्देश्य एक ही है। ओके, ऐसा तो है नहीं कि जो इधर खाएगा उसका पेट कम भरेगा, गरीब है तो अमीर का ज़्यादा भरेगा। नो, ऐसा तो है नहीं, गरीब है तो 4 रोटी खा सकता, अमीर को 40 खानी पड़ेंगी तब पेट भरेगा। हाँ भाई कार्तिक, ऐसा है क्या? ओके, सेकंड है स्लीपिंग। हो सकता है कोई मोटे गद्दे पे सोता हो, है ना, चाहे इतना मोटे पे सोता हो चाहे इतने मोटे पे सोता हो, सोने के बाद उसको नहीं पता वो कहाँ रहेगा। यस और नो? सोने के बाद पता रहता है कि जब वो नींद में होता है, अच्छा मैं ना बड़े डबल बेड पे सोया हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं होता। और एक व्यक्ति है जो चटाई बिछा के सो रहा है, तो उसको भी नहीं पता सोने के बाद तो कहाँ गया। कभी किसी को ऐसा हुआ है कि बहुत थक गए, इतना काम किया, आज किसी शादी में या कोई फंक्शन घर में हो, बहुत थक गए और कहीं जगह मिल जाए बस सोने की, और जहाँ लेट गए वहीं सो गए, पता नहीं मच्छर भी काट रहे तो कोई पता नहीं चल रहा। हुआ किसी के साथ ऐसा? यस, इसका मतलब कि सोना शरीर की एक आवश्यकता है, तो वो कहीं भी सो सकता है व्यक्ति, उसको वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है कुत्ता जो है यहाँ तो कंबल के ऊपर सोया हुआ है, रोड पे सोता है, उसको भी वैसा ही मिलता है। कुत्ता अपने वहाँ भी खुश है सोने के बाद। तीसरा मेटिंग। मेटिंग मतलब बच्चे पैदा करना, ठीक है। अब कुत्ते करें या इंसान करें, तो दोनों का उद्देश्य तो यही है, अपने अपने बच्चे पैदा करना। और चौथा है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब अपने आप को बचाना, अपनी रक्षा करना। अब हर एक के पास अपने अपने हथियार हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनको भगवान ने उनके पंजे दिए हैं, है ना। कुत्ते के पास दांत हैं, उन दांतों से काट करके अपने आप को बचाने की प्रयास करता है। और मनुष्य के पास में बंदूक है, चाकू है, वो इन हथियारों का यूज करता है, लेकिन उद्देश्य यही है, अपने आप को बचाना। यही 4 काम करते हैं। तो फिर दोनों में, मनुष्य में और इंसान में, अगर ये 4 कॉमन चीज़ें हैं, तो वो क्या है जो मनुष्य को पशुओं से बेहतर बनाता है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मनुष्य करते हैं इन 4 चीज़ों के अलावा, पर पशु पक्षी नहीं कर सकते? एनिमल्स कांट डू। एक में हाथ उठाना है, जिसको बोलना हो हाथ उठाएगा, फिर ऑप्शन देंगे। हाँ, भक्ति। ओके,
रिएक्शन देना, वो देते हैं? नहीं देते। पशु पक्षी देते हैं, सोचते हैं वो भी? नहीं सोचते। अब देखो बिल्ली सोचेगी पहले, अंदर में कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, और कोई होगा तो नहीं घुसेगी, जैसे कोई साइड में गया तुरंत घुस जाएगी ना। यस। और किसने हाथ उठाया था? हाँ, यस, चेतना विकसित है उनकी नहीं है। यहाँ से भी किसी ने हाथ उठाया था? हाँ, बुद्धि। तो वही बताया मैंने, बुद्धि जानवरों के पास भी होती है। अब देखो वृंदावन में जाओ, बंदर आएगा, यहाँ बैठेगा, चश्मा उतार के लेके जाएगा और बोलेगा आई फ्रूटी दे। चश्मा चाहिए तो फ्रूटी दे। यस और नो? तो बंदर के पास बुद्धि है कि नहीं है? है। फिर और अगर देखा जाए ना, तो ये जानवर इन 4 कामों में हमसे आगे हैं, मनुष्यों से बहुत आगे हैं। और बुद्धि है इनके पास, पर वो बुद्धि लगाते केवल इन 4 कामों में ही है। इसके अलावा किसी और काम के लिए बुद्धि का यूज नहीं कर सकते। इवन एनिमल्स हैव रैशनल पावर एंड इंटेलिजेंस इन 4 हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एटसेट्रा। इन फैक्ट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स। अब जैसे कोई भाई देखना है, अब हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन अगर देखने में कंपटीशन किया जाए मनुष्य का और एक बाज का, कहते हैं इसकी तो बाज की नज़र है। बाज की नज़र मतलब वो कई किलोमीटर ऊपर से अपने शिकार को नीचे देख लेता है, उसकी इतनी पावर है। यस, इंसान फेल उसके आगे। अगर बात करें सूंघने की, तो कुत्ता जो है इसमें एक्सपर्ट होता है, इसलिए पुलिस वाले कुत्ते का यूज करते हैं अपराधी को ढूंढने के लिए, उसकी स्मेल से। लेकिन लोग कहते ना, तुझे तेरी खुशबू से, क्या गाना है वो? किसने सुना ये गाना? तुझे तेरी खुशबू से ढूंढ लूंगा। है पक्का कुत्ता है ना? खुशबू से कौन ढूंढता है? कुत्ते, दे आर एक्सपर्ट। अगर बात करें खाने का कंपटीशन करना, चलो आ जाओ, कौन कितना खाता है, तो एक साइड में हाथी खड़ा हो गया, एक साइड में आ जाओ, कौन सा आएगा? तो कौन जीतेगा? हाथी जीतेगा। अब बात करें बच्चा पैदा करने में, तो मच्छरों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मच्छर की संख्या, उनकी आबादी, अभी देखो कितनी आबादी बढ़ जाएगी, बिना अलाउट के जी नहीं पाओगे, है ना? तो चाहे ईटिंग है, मीटिंग, अच्छा बात करें स्लीपिंग की, सोने की करें, कितनी देर तक सो सकते हो आप? 12 घंटे, 13 घंटे। बोली लगाइए थोड़ा और ऊपर। बस 12-13 घंटे सोने वाले हैं। लेकिन पोलर बियर 6 महीने सो सकता है। ही इज एक्सपर्ट इन स्लीपिंग। तो अगर बात करें हम इन 4 कामों में, तो इंसान बहुत पीछे है, पर फिर भी इंसान के पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है जो इनके पास में नहीं है। वो क्या है? तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि इंसान ने बहुत एडवांसमेंट किया है ना, हम बहुत एडवांस लोग हैं। एक क्या, जानवर तो वही घिसी पिटी जिंदगी अपनी जी रहे हैं। पर हमने बहुत एडवांस किया है। क्या एडवांस किया भाई आपने? हमने बड़ा ज़बरदस्त घर बनाए हैं, है ना, लग्जरियस, पूरा लग्जरी, है ना, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, छोटी मोटी भी नहीं हैं, कई कई 40 मंजिला, 50 मंजिला। जानवर नहीं बना सकते, हमने बनाई हैं। कोई कह सकता है हमने एरोप्लेन बना दिए,
जानवर कहाँ बना पाए। कोई कहेगा ये तो पुराना फ़ोटो है नोकिया का, आजकल तो आईफोन वाले आ रहे हैं सब हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चलने वाला फ़ोन था है। पर लेटेस्ट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, पहले कबूतर भेजते थे कम्युनिकेशन के लिए, कबूतर जा, फिर कबूतर आ। अब कह रहे कबूतर की जरूरत नहीं, बेचारे कबूतरों का देखो धंधा मंदा हो गया है, जॉबलेस हो गए कबूतर भी। किसकी वजह से? मोबाइल है ना, इंटरनेट। तब आप सोचिए इतनी सारी एडवांसमेंट के बावजूद भी, और सबसे एडवांस कंट्री किसको माना जाता है? अमेरिका को। इतनी सारी एडवांसमेंट होने के बावजूद भी अमेरिकन्स आर वेरी हैप्पी। दिख रहा है हैप्पीनेस? दिख रहा है? दिख नहीं रहा? हैप्पी है, इसको हैप्पी बोलते हैं, हिप्पी बोलते हैं, एंगर। दे आर डिससेटिस्फाइड, फुल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, और सबसे अच्छी बात अनहैप्पी। वाई? वाई? इतनी एडवांसमेंट के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्या लिखा है पढ़ के बताइए। इंग्लिश पढ़ सकते हैं? आप पढ़िए। हाँ, नहीं, नीचे से। दिस इज बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज नथिंग but doing the same four activities of eating, sleeping, mating, defending in a more sophisticated way। और सुख सुविधाओं के साथ उन्हीं चार कामों को करने के लिए ये सारे काम किए गए। इसीलिए व्यक्ति खुश नहीं है, क्योंकि इन चार कामों से इंसान खुश हो नहीं सकता, क्योंकि ये चार काम पशुओं के हैं, मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्य के पास कुछ विशेष चीज़ है, और वो महाभारत में बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम ही एतत् पशुभिः नराणाम। ये चार चीज़ें, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम, ये कॉमन है। किसमें? पशुओं और मनुष्यों में। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही न नर पशु भी समान। धर्म जो है वो व्यक्ति को अलग बनाता है। धर्म के बिना मनुष्य पशु जैसा है। अब धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। धर्म का मतलब कौन बताएगा? यस, रियल नेचर। जैसे पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी। कॉमन वो पानी जो है वो तरलता में है। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। ऐसा नहीं होता ये पाकिस्तानी चीनी है, ये अमेरिकन चीनी है, ये चीनी है। तो तीनों में कोई डिफरेंस है। चीनी मतलब मिठास, चाहे वो कहीं की भी हो। यस,
और इसी प्रकार से जीव का वास्तविक स्वभाव क्या है? वो है सेवा करना, और दूसरा प्रेम करना, टू लव समवन, टू सर्व समवन। इसीलिए यदि हम चाहते हैं एक अच्छा जीवन जीना, तो इन चीज़ों के, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पता होने चाहिए। हु एम आई, को मैं हूँ कौन, कहाँ से आया। जब व्यक्ति सोचता है मैं हूँ डॉन, वो तभी फंसता है। इसलिए समझना है कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं नहीं हूँ डॉन। डॉन तो कोई और है। तो उस डॉन के बारे में जानना, हु इज दैट पर्सन। अगर ऐसा नहीं करते और कि हम इन चार कामों को ही करते हैं ना अच्छे ढंग से, तो उसको कहेंगे अच्छे वाले पशु, अच्छी पशु वाली सभ्यता, है ना। तो आप पशु बनना चाहते हैं या मनुष्य बनना चाहते हैं? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एनिमल्स जो हैं वो केवल इन चार चीज़ों के बारे में ही जिज्ञासा कर सकते हैं। किसके बारे में? ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग। फियर का मतलब क्या है? डर। तो डर की वजह से लोग क्या करते हैं? अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। घर में बंदूक का लाइसेंस लेके रखेंगे, चाकू रखेंगे, दरवाजे के पीछे डंडा रखेंगे, है ना। तो वो डर की वजह से ही तो करते हैं। ताला लगाएंगे, लॉकर सिस्टम, सब डर है। बट ह्यूमन बीइंग्स कैन इंक्वायर अबाउट लाइफ एंड डेथ। What are their inquiries? Who am I? Who is God? Where from did I come? Where will I go after death? Why am I suffering? These are the questions which humans can inquire, but animals can't do. Now, it's our choice to decide what will be our future. फ्यूचर क्या होगा हमारा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य का जीवन मिला है। नाउ अगर हम इंक्वायरी करते हैं इन चीज़ों की, इन प्रश्नों की, देन नेक्स्ट लाइफ प्रमोशन। और अगर इंक्वायरी नहीं करते, देन अगर कोई व्यक्ति कहता भैया मेरे को तो रहना जानवर की तरह है, तो भगवान कहते हैं भाई फिर जानवर की तरह रहना ही है तो अच्छे से रहो, मैं आपको जानवर ही बना देता हूं। क्यों मनुष्य का भी नाम बदनाम कर रहे हो? तो इसलिए उसको प्रमोशन नीचे की तरफ दे देते, और जो इंक्वायरी करता है उसको ऊपर की ओर। तो मनुष्य जो है उसके पास ही ये पावर है, रीजनिंग पावर, जिससे कि उन प्रश्नों को पूछ सकता है कि मेरे साथ ऐसा। अच्छा, कोई बताएगा लोग फोटो क्यों खिंचवाना चाहते हैं? सब फोटो खिंचवाते हैं ना, सब सेल्फी लेते हैं ना। कैन एनीवन टेल व्हाई? रेज योर हैंड। मेमोरीज, ओके। एनीवन एल्स? फोटो खिंचाना है तो किसको दिखाना है? क्यों खिंचवाते हैं फोटो? हाँ, ओह यस, सही बोला। क्योंकि आज तो हम बढ़िया दिख रहे हैं,
पर कल को आज तो अंगूर है, कल को किशमिश हो जाना है। तो जब हम किशमिश होंगे तो हम बताएंगे हम भी कभी अंगूर थे, है ना। इसलिए फोटो खींच के रख लेते हैं संजो करके, पूरा एल्बम बना करके। देख कितने खूबसूरत थे हम जब हम जवान थे, अब बूढ़े हो गए तो क्या है, थोड़ा चेहरे पे बस थोड़ा। कौन व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है? अगर आपको ये बोला जाए मार्केट में एक कैप्सूल आया है जिसको जो खा लेगा वो बूढ़ा नहीं होगा, तो कोई ऐसा है जो उस कैप्सूल को नहीं खाना चाहेगा? है कोई ऐसा? नहीं, सब खाना चाहते हैं। इसका मतलब कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। पक्का नहीं चाहते? कॉपी पेन तो नहीं है, लेकिन कॉपी पेन, कॉपी पेन, कॉपी पेन, कॉपी पेन, मोबाइल कॉपी पेन मंगा रहे फोन पे। भाई कॉपी पेन क्यों नहीं है? आपको बोला कॉपी पेन लेकर के ही आना है। अच्छा, अभी तक जो बता सारा याद हो गया? जिसके पास कॉपी पेन नहीं है, ठीक है, मैं लास्ट में पूछता हूँ। ओके, तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, हमेशा जवान दिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, बड़ा दुर्भाग्य है। और फिर बुढ़ापे में फिर जो ब्यूटी थी जवानी की वो रह नहीं पाते। और इसी कारण से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फैल रही है? कॉस्मेटिक। इसलिए क्या करते हैं, अपनी बुढ़ापे को छुपाने के लिए थोड़ा मेकअप सेकअप, बाल सफ़ेद हो जाए तो उसको छुपाना है। यस, मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति फ़ोटो देखता है किसी और की, शादी वाले दिन बेचारे की फ़ोटो, शादी किसी और से होती है, अगले दिन पूछता है ये कौन है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। मेकअप लगा के व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं ना, समझ पहचान में ही ना आए। तो एक ये बुढ़िया ने जो है, उसने बोला मैं बूढ़ी, ये बुढ़िया होना नहीं चाहती थी बुढ़िया, लेकिन क्या करे बेचारी बुढ़िया हो गई। उसने क्या किया, बहुत पैसा खर्च किया रिसर्च करवाने के लिए कि कोई ऐसा तरीका जिससे कि बुढ़ापा रोका जा सके। तो बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन रिसर्च का रिजल्ट ये आया कि हमें ये तो पता है कि बुढ़ापा व्यक्ति होता क्यों है, पर समझ नहीं आ रहा इसको रोके कैसे। केवल हम ये जान पाए कि प्रोसेस क्या है, पर उसको रोकना हमारे बस की बात नहीं। तो ये सत्य है, हमारा जो शरीर है वो इसी प्रकार से बढ़ता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापे से लास्ट में फिर कंकाल ही बचते हैं, है ना। और वो भी जला दिए जाए तो राख बचती है, और वो भी फिर गंगा में बहा दी जाए तो जो जहाँ से आया था चला गया, कुछ नहीं बचता है ना। इसीलिए लोग अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच खींच के रखते हैं, ताकि उनको देख करके तो याद हो, खुश हो सकें कि कभी हम भी जवां थे, आज बूढ़े हैं तो क्या हो गया।
अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो लस्ट का क्या फ़ायदा, जब उसके अंदर वो पावर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। उस झील का क्या फ़ायदा जिसमें पानी ही ना हो। सो व्यक्ति का धन है, मित्र है, जवानी है, सब एक ना एक दिन ढल जानी है। दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, पैसा भी चला जाएगा, और ये जवानी जो है ये भी चली जाएगी। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, मूर्ख आदमी गोविंद का भजन करो। कौन बोल रहा है ये? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। कौन आदि शंकराचार्य? किसके अवतार है? शिव जी के अवतार है। हालांकि उन्होंने ये जो ज्ञान है सबको नहीं दिया, गोविंद का भजन करने का सबको नहीं दिया। महात्मा बुद्ध आए थे, महात्मा बुद्ध ने क्या किया? शास्त्रों का खंडन किया। शास्त्र नहीं है, क्योंकि लोग शास्त्रों के नाम पे पशुओं की बलि दे रहे थे। पशु बलि को बंद कराने के लिए महात्मा बुद्ध आए। फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? अद्वैतवाद, जीव भगवान एक है। तो जब उनकी माँ जो है उसने पूछा, बेटा कुछ ज्ञान हमको भी दे दे, पूरी दुनिया को तो बांट ही रहे हो, तो वही ज्ञान दिया। बोला मेरे को मूर्ख मत बनाओ, जो असली ज्ञान है वो दो मेरे को। तब उन्होंने ये बात बताई कि भगवान गोविंद का ही भजन करना चाहिए मनुष्य। दोनों एक है नहीं। महात्मा बुद्ध 0 पे लेके आए, शंकराचार्य जी 1 पे लेके आए, फिर आगे द्वैतवाद, अद्वैत के बाद द्वैत। 2 हैं, जीव और मनुष्य, जीव और भगवान अलग अलग है। फिर ये सिद्धांत आया। फिर आया कि जीव जो है वो भगवान दोनों अलग हैं, और जीव का स्वभाव भगवान की सेवा करना है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। हम चाहते तो हैं हमेशा हेल्दी रहना, पर क्या हम बीमारियों को रोक पाते हैं? कितना ही प्रयास कर लें फिर भी व्यक्ति बीमार हो ही जाते हैं। पहले हमने क्या, बुढ़ापा नहीं चाहते तो भी आता, बीमारी चाहते हैं तो भी नहीं आता। और इससे क्या होता है, कोई व्यक्ति की डेथ हो जाए आपके रिश्तेदारी में, तो जिसके घर में डेथ होती है व्यक्ति को कितना दर्द होता है। दूसरे को वो महसूस हो ना हो, लेकिन जिसके साथ रिलेशन था, जिसके साथ संबंध था, उसको उस चीज़ का अनुभव होता है ना। अब देखिए कैसी कैसी बीमारियां होती हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां हो जाती हैं। पैर टेढ़ा मेढ़ा, चल नहीं सकता है। तो ये 4 चीज़ें, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं असली समस्या, द रियल प्रॉब्लम। क्या रियल प्रॉब्लम? भगवगीता में भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जन्म, मृत्यु,
बुढ़ापा और बीमारी को वास्तविक समस्या के रूप में देख सकता है। दैट इज द रियल इंटेलिजेंट पर्सन। बुद्धिमान व्यक्ति वो है। जन्म जब होता है तो कितना पेन होता है, ये कौन बताएगा? आपको पता कितना पेन होता है? हाँ, वो माँ बताएगी कितना पेन होता है। हमें तो याद नहीं ना, हम तो भूल गए। माँ को पता है कि कितना पेन होता है जब बच्चे का जन्म होता है। दूसरा, अगर देखना हो तो आप हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। कोई बच्चा है ऐसा जो जन्म लिया हो और हंसते हुए आया हो, हरी बोल हरी बोल, है? होता है ऐसा? रोता हुआ आया है, रोता हुआ ही जाएगा। पेन होता है इसीलिए रोता है। अगर आप समझना चाहते हो कितना पेन होता है तो आप ये समझिए कि आपको अगर गर्दन को घुटनों के बीच में मोड़ करके जैसे धनुष के आकार में और एक थैली के अंदर पैक कर दिया जाए और उल्टा लटका दिया जाए, ठीक है, उसी में टॉयलेट करो और एक पाइप मुंह में लगा देंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें से आपको खाना मिलता रहेगा, कैसा फील होगा? थैली के अंदर सांस घुटता है। तो माँ के पेट में बच्चा जब रहता है 9 महीने के लिए उल्टा लटका हुआ और जो उसी में मल मूत्र त्याग करता है तो कितना कष्ट होता है, सोच सकते हैं? तो सोचना फिर। और मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु के समय होता है 40,000 बिच्छू एक साथ काट लें, इतना पेन मृत्यु के समय होता है गरुड़ पुराण के अनुसार। तो जो मर जाएगा उससे पूछ लेना कैसा पेन हुआ था, बेचारा बताने के लिए आ नहीं पाता है, वो बात अलग हो जाती है। और बुढ़ापे में कितनी तकलीफ होती है वो किसी बूढ़े से पूछना। और बीमारी तो सबको अनुभव है ही अभी भी, है ना? बुढ़ापे का भी हो ही जाएगा, पर बीमारी का अनुभव तो हो चुका है ना। और अगर जिसको अनुभव नहीं है वो हॉस्पिटल में जाइए और इमरजेंसी वार्ड या फिर क्या बोलते हैं उसको, आईसीयू, कहीं भी हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बस जाके देखो तो सही, लोगों से बात तो करो, पता लग जाएगा कि कितने खुश हैं। छुट्टी स्कूल की हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है, गवर्नमेंट की किसी भी उसकी हो सकती है, पर हॉस्पिटल की छुट्टी नहीं। 24/7 सर्विस, इसलिए इमरजेंसी के लिए अलग वार्ड बना दिया, चलो आ जाओ, कभी भी आप आओ, क्योंकि ये हमेशा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई जन्म जब हुआ था हमको तो याद ही नहीं क्या कितना कष्ट हुआ था, ठीक है, और जब मृत्यु होगी तब होगी, एक बार होना है, एक बार जन्म लिया था, एक बार मृत्यु होगी, इतना क्या टेंशन उठाना, इतना क्यों डरा रहे हो? जन्म में इतना कष्ट है, मृत्यु में इतना कष्ट है, अब बुढ़ापा जब आएगा आएगा, अभी तो नहीं है ना, अभी तो जवानी है ना, अभी तो खुश, अभी तो मज़े से रह सकते हैं। और बीमारी तो क्या है, कभी कभी हो जाता है, सबको ही होता है, तो क्या है, इतना क्या, हमेशा बीमार थोड़ी रहते हैं, वो तो कभी कभी होता है। तो फिर कहते हैं अगर आप कहो कि 4 कष्टों से आप, कभी कभी होता है कि 4 कष्ट नहीं होते हैं, तो मतलब हमारे पास कोई कष्ट नहीं है। तो उसके लिए बता रहे हैं, एक है आदि आत्मिक क्लेश, तो 3 क्लेश बता रहे हैं, फिर 4 वास्तविक समस्याएं बताई, फिर कोई भाई हमें इनसे इतना ज़्यादा समस्या नहीं है, तो कहते हैं फिर 3 क्लेश और भी हैं। देखो वो उस कैटेगरी में आते हैं क्या आप? 3 क्लेश मतलब आदि आत्मिक क्लेश,
आध्यात्मिक क्लेश का मतलब है अपने ही शरीर और मन के कारण मिलने वाले दुख। दिल का दौरा, हार्ट अटैक किसको पड़ता है? जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसको दिल का दौरा पड़ता है। तो किसकी वजह से कष्ट हुआ ये? अपने ही मन की वजह से। मन की वजह से शरीर के ऊपर कष्ट आ गया। इंडिया टुडे के अनुसार 3 सुसाइड रेट्स, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सुसाइड करने के जो रेट है 25 सालों में 40% से ज़्यादा बढ़ गया है। कारण क्या है? सुसाइड क्यों करते हैं? पढ़ाई का प्रेशर। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पर बड़ा नाम हो नहीं पा रहा है। क्या करूं? घर वालों की मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। क्या फ़ायदा मेरा जीने का? इतना पैसा खर्च करके मुझे IIT में एडमिशन दिला दिया, डॉक्टर बना दिया, और कौन सा CA बनाना है? पर क्या फ़ायदा? इसलिए सुसाइड कर लेते। इतना प्रेशर। लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट घर वालों की तरफ से रहता है। घर वाले बोलते देख नालायक गधे, पड़ोसी के शर्मा जी के बेटे को देख, और डॉक्टर बन गया, तू अभी तक पास ही नहीं कर पाया है। उसके बेटे को देख, उसके को देख, दूसरों को दिखाते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हर व्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंसान नहीं बन सकता। वो भूल जाते हैं, और इसी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। अभी तो एक कितने 8 साल के 9 साल का 9 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बताओ किसने सुसाइड किया? घर वालों ने डांट दिया है। वो सेल्फी खींचती रहती, लड़की थी 9 साल की लड़की है। वो वीडियो बना के शॉर्ट्स डालती रहती थी, है ना, क्या बोलते उसको, रील डालती रहती थी बेचारी। तो उसको बोलते थे तो रील क्वीन बन गई है। बहुत फॉलोअर हो गए उसके, और दोस्तों के सामने मम्मी ने डांट दिया, झाड़ लगा दिया उसको, बेइज्जती कर दी मेरी दोस्तों के सामने। और सहन नहीं हुआ, और घर पे जाके चुपचाप गले पे बांध के चुन्नी और खिड़की से लटक के मर गई। आप सोचिए, क्या ये अभी 2-4 दिन पहले का ही न्यूज़ है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो सुसाइड रेट बच्चों में कितना बढ़ रहा है? इसका रीज़न क्या है? अगर अंदर की बात देखें, क्योंकि बच्चे खुल करके माता पिता को अपने दिल की बात नहीं बता सकते, और माता पिता उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ समस्या यहीं पर है, बच्चे समझा नहीं पा रहे हैं वो केवल क्या चाहते हैं, और माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए फिर बच्चा सोचता माँ बाप मेरे से ये चाहते हैं, इनसे इतनी उम्मीदें हैं, तो मैं पूरा जोर लगाता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर लास्ट में फिर वो वीडियो बना करके सुसाइड कर लेता है। और केवल ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए ही है ये,
व्यक्ति कामयाब होने के बाद भी, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी, कुछ दिन पहले आईएएस ऑफिसर उसका भी वीडियो आया था, सुसाइड करने से पहले उसने अपना वीडियो बनाया कि सब कुछ अच्छा है, लाइफ में सब अच्छा मिला, पर परेशानी ये है कि घर पे माँ और पत्नी की जो लड़ाई है वो इतनी चलती रहती है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ उनकी लड़ाई से, अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। और व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। एक व्यक्ति के पास अभी जब कोरोना आया, कोरोना के समय करोड़ों रुपए थे उस व्यक्ति के पास, एक ही बेटा था, उसको कोरोना हुआ, मर गया। तो इस व्यक्ति ने उसी हॉस्पिटल के ऊपर चढ़कर सबसे टॉप पे और वहाँ से छलांग लगाई सुसाइड करने से पहले वीडियो बना के। क्या फ़ायदा इतना पैसा रखने का कि अपने बेटे को नहीं बचा पाया, अब अकेला ज़िंदगी क्या काटूंगा। ओम तत्सत। तो कितना कष्ट है संसार में, लुधियाना वालों को लगता ही नहीं कष्ट है। जब को बता रहे कष्ट है दुनिया, अरे कहाँ कष्ट है, हम तो मज़े में हैं, है ना। ये मज़े में तब तक है जब तक माता पिता की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। जिस दिन खुद कुछ करने की सोचेंगे ना, तब पता लगता है संघर्ष कितना करना पड़ता है। कौन है यहाँ पे जॉब करने वाले जिन्होंने संघर्ष किया है कोई? संघर्ष नहीं किया, हाथ ही नहीं उठा रहे, शर्मा क्यों रहे हैं? कष्ट है कि नहीं संसार में? सबके कष्ट अलग अलग हैं। पढ़ाई करने वालों के अलग है और जॉब करने वालों के अलग है। जब व्यक्ति पढ़ाई करता तो सोचता है कि कब पढ़ाई पूरी है, क्या ये पढ़ाई है, कब नौकरी लगेगी, पैसा कमाऊंगा कुछ। फिर उसके बाद अब जो नौकरी कर रहे हैं थोड़ा वो बताइए अपना अनुभव, क्या कष्ट है। गधे की तरह काम कराते रहते, छुट्टी नहीं देते हैं, कितने बजे तक काम करते हैं? 10 घंटे 12 घंटे, यही ना। मतलब सुबह जाओ 9 बजे, शाम को 8 बजे तक छुट्टी होगी। पैसा वही 10,000 12,000 15,000। तो उसमें कितना मेहनत करके व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है और हम ऐसे उड़ा देते हैं। तो कष्ट समझ में आता है जब माता पिता थोड़ा उंगली छुड़ा के बोले बेटा थोड़ा तू खुद कर, अब तब समय आता है, तब तक नहीं आता। फिर कोई कहेगा भाई मेरा तो माइंड बिल्कुल सही है और शरीर भी चकाचक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए ये हैंग हो जाता है। ये भी है, ये भी एक कष्ट है। अब ये कौन सा कष्ट है? अब इन तीनों में से कौन से कष्ट में आएगा ये? अब ये काम नहीं करने वाला है। चलो ये कष्ट भी है। हाँ तब तक क्वेश्चन ही ले लेते हैं जब तक ये कष्ट है। तो गीता में लिखा है कि सच बोलो, पर सच बोलते हैं कि दिखाओ कहाँ लिखा है, पहले दिखाओ कहाँ लिखा है। आपको लगे कि गुणों देवी गुण और आसुरी गुण बताते हैं। हाँ तो उसमें लिखा है सच बोलो, कहाँ लिखा, दिखाओ तो। अरे वो तो है, ये कष्ट दूसरा कष्ट है, हैंग हो गया ये, चार्जिंग वाला कष्ट नहीं है ये।
क्वेश्चन जो पूछना चाहिए ना वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से होना चाहिए। बाद में पूछ लो। हाँ, ठीक है, अब सब्जेक्ट कुछ और चल रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं। अब इस कष्ट से कैसे निपटा जाए? हैं? हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, हर एक कष्ट का अपना डॉक्टर है। अब ये हैंग हो चुका है, काम ही नहीं कर रहा कुछ। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट भी काम नहीं कर रहा है इसमें। इसका एक ही ऑप्शन, रीस्टार्ट है ना, और कोई डिवाइस काम नहीं कर रही है। चलो, ये तो हमें भी आता है। और उसके बाद में फिर टेम्परेरी फाइल डिलीट करनी पड़ेगी इसकी। ये इससे चल रहा था, हार्ड डिस्क से। खैर, नेक्स्ट आता है आदि भौतिक क्लेश। पहला कौन सा था? आदि आत्मिक। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक क्लेश का मतलब भाई अंदर से कोई क्लेश नहीं है तो बाहर से क्लेश देने वाले लोग हैं। तो दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपका दुश्मन हो सकता है वो मच्छर हो सकता है वो कॉकरोच हो सकता है वो कोरोना हो, कोई भी हो सकता है। तो जो कष्ट दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। यस। और तीसरा है आदि दैवी क्लेश। आदि दैवी क्लेश। आदि दैवी क्लेश कौन से हैं? जो कोई कहे भाई ना तो मेरे को कोई कष्ट देने वाला दुश्मन है, सब घर में सब अच्छा है, तो उनके लिए बता रहे हैं कि इस संसार में कष्ट देने के लिए फिर देवता भी बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं देखो अभी सर्दी थी तब कष्ट था ना, अब देखो गर्मी में कष्ट देखना तुम। कभी सर्दी का कष्ट, सर्दी में बड़े कपड़े पहनने पड़ते थे ना, मम्मी पापा ज़बरदस्ती पहनाते, पहन ये टोपी भी पहन ले तू, हमें हमारी जुल्फ़ें ख़राब हो जाती थी पर पहनना पड़ता था, मजबूरी थी नहीं। अब गर्मी आ गई है तो अब दूसरे कष्ट हैं। अब क्या है, गर्मी बहुत लग रही है, एसी चला दो, पंखा चला दो, आने वाला ना भी कष्ट। तो इसी प्रकार से कह रहे कि कष्ट जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा अब देवता और कौन कौन से कष्ट देते हैं? यस, फ्लड है, अर्थक्वेक, यस, ओके। ये है आदि भौतिक, आदि आत्मिक। किसी का बटुआ मार लिया तो आदि भौतिक में आएगा वो। आदि दैवी क्लेश, मिजरी नेचुरल डिजास्टर है, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, अर्थक्वेक, भूख, और ये सुनामी, अकाल आना, बाढ़ आना, ये सारे के सारे क्या है? आदि दैविक क्लेश है। तो इतनी सारी एडवांसमेंट होने के बाद भी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारे जो प्लान हैं अच्छे हेल्थ के और खुश रहने के, उनको कैंसल कर दिया जाता है नई नई बीमारियों के द्वारा।
डराया जाता है। कितना एडवांसमेंट कर चुकी है मेडिकल साइंस है। आप सोचिए, पहले कई गांव में एक वैद्य होता था बेचारा, और जिसको भी कुछ काम हो वजह वैद्य जी के पास जाओ, वैद्य जी नाड़ी देख करके बताते थे कि क्या समस्या है भाई, है ये जड़ी बूटी उसको दे दिया, हो गया काम। लेकिन बोले है हम एडवांस करेंगे, हम आपका सारा स्कैन करके पूरा फोटो दिखाएंगे आपको, आपके अंदर में क्या है, बीमारियां दिखा देंगे, सब कुछ दिखाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फैसिलिटी सारी कुछ है आज के टाइम पे, लेकिन क्या लोग के मरने की जो रेट है वो कम हो गई है कि आजकल लोगों ने मरना बंद कर दिया हो? है? नहीं, वो 100% है, पहले भी 100% था, आज भी है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसमें कोई चेंज आया? आज तक कोई चेंज आया? ये भगवद गीता में भगवान ने बताया है, पर आज तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और ये जो दुख है ना, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल लोग के लिए, मिडिल क्लास लोग के लिए या लो क्लास लोग के लिए है। ये जो कहते ना आई एम द बेस्ट, ऐसा ही कोई व्यक्ति था जिसने कहा आई एम द ग्रेटेस्ट। कौन था? मोहम्मद अली, वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। लेकिन एक टाइम था जब ये कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, अब ये कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा गधा हूं। जिसको इतना वो था ना अपने उसके ऊपर, ताकत के ऊपर, अब उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो चाय का प्याला उठा करके पी सके। इसकी ये बीमारी है उसको, पार्किंसन डिजीज। मतलब उसमें क्या है, सीवरिंग, वो कुछ पकड़ नहीं पाएगा। चाय अगर उसके हाथ में दोगे तो ऐसे करेगा, इतना। ही कांट इवन लिफ्ट ए कप ऑफ कॉफी। तो जब इतने बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो इतनी समस्याओं से क्यों जूझ रही हैं? क्या साइंस के पास इसका फुल स्टॉप लगाने के लिए कुछ है, इन समस्याओं को फुल स्टॉप कर सके? यस है, लेकिन जो है उसको कहते हैं टेम्पररी स्टॉप गैप सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? वो कहते हैं कि हम समस्या को कम कर देंगे, आपको लगेगी नहीं समस्या है। जैसे कह रहे बहुत पसीना आता है, ओके, हम आपको पंखा बना के देते हैं, अब पंखा चलाओ, पसीना नहीं आएगा। कोई कहेगा भाई मेरे को ना साइकिल चलाने में ना पैडल लगाने पड़ते हैं तो पेन होता, टांगे दर्द करने लग जाती हैं। ओके, हम आपको एक्टिवा दे देते हैं, आपको अब पैडल नहीं मारना पड़ेगा, बस सीधा चलाओ। तो ये प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करते हैं, उसको कवर कर देते हैं। अब ये तो बताया नहीं इन्होंने, ठीक है भैया आपने ये तो कर दिया कि पैडल नहीं मारना पड़ेगा अब, ठीक है, पर जब उस एक्टिवा में पंचर हो जाएगा तो उसको रेहड़ के लेके जाना पड़ेगा। साइकिल को तो आराम से उठा भी सकता है, उसको तो उठा भी नहीं सकता है। तो हमें जो सॉल्यूशन मिलते हैं वो सॉल्यूशन हमारे उस चीज़ को छुपा, जैसे मान लो कोई बूढ़ा हो जाता है ना, तो बुढ़ापे को छुपाने के लिए वो क्या करेगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का, बाल सफ़ेद हो गए हैं तो डाई कर लो या विग लगा लो, बाल उड़ गए तो विग लगा लिए, है ना, सुंदर बाल दिखाई देंगे। और चेहरे के ऊपर में भी वो लगा लेते हैं फेस लिफ्ट।
तो क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या साइंस हमको सॉल्यूशन देता है। अगर चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं तो आप फेस लिफ्ट लगा लो। बैक पेन है, पेट में पेन है, कोई भी पेन है, ये लो पेन किलर। पेन किलर खाने से पेन खत्म हो जाता है, उस पेन को हटा देती है, लेकिन समस्या को ख़त्म नहीं करती है ना। किसी को ऐसा अनुभव हुआ है, पेन किलर खाया लेकिन समस्या उसकी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, जब डॉक्टर कुछ पता नहीं चलता ना तो पेन किलर दे देता है, ये लो, ये सॉल्यूशन है। बहुत बातें कर रहे हैं माता जी, थोड़ा बातें मत कीजिए। जेल से छूट गए ना, एक जेल नीचे थी, अब वहाँ से छूट करके आए हैं तो बड़े खुश हैं। कष्ट है यहाँ भी, है ना, हर जगह कष्ट है। तो बैक पेन, जब पेन होता है तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया है तो ये पेन किलर खा लेना बस। अब देखो मेडिसिन के साथ में पेन किलर जरूर देगा आपको। मैं डॉक्टर के पास गया आज से लगभग 10 साल, 2012 आई थिंक 12 में 10-11 साल पहले, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल, टॉप हॉस्पिटल, इमरजेंसी में गया था मैं। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, डॉक्टर ने जाते ही 2 इंजेक्शन ठोक दिए। पूछा किस चीज़ के हैं भाई, कह रहे पेन किलर है। नहीं, पेन किलर तो है लेकिन बीमारी क्या है ये तो बता दो। कह रहे देखो बीमारी कुछ नहीं है, बस ऐसे हो जाता है, कुछ खाने पीने की वजह से हो गया होगा। उससे पहले मैं 4 डॉक्टर को दिखा चुका था, लेकिन हर डॉक्टर पेन किलर दे करके अब बस कहानी ख़त्म, चलो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। समस्या ये होती, बार बार पेन उठता था, कभी इधर कभी इधर। फिर लास्ट में एक और हॉस्पिटल है, अपोलो कुछ है, अच्छा हॉस्पिटल है, नंबर 1 डॉक्टर था जो, उसके पास में गया। उसने थोड़ा चेक किया, चेक करने के बाद बोलता है ये टेस्ट करवा लो आप, विटामिन D12 कुछ ऐसा था। वो टेस्ट करवाया तो उसमें कमी था। उसने उसकी गोली दी, 2 महीने का, हफ्ते में 1 गोली खानी, उसके बाद प्रॉब्लम ख़त्म। तो साइंस करती क्या वैसे, ये काम करती है कि टेम्परली उस प्रॉब्लम को दबा दो बस। जैसे घर में करते ना, घर में कोई आने वाला हो तो सारा कूड़ा एक जगह फेंक के ऊपर चादर ढक दो, छुपा दिया हमने, रिमूव नहीं किया है बट छुपा दिया है। साइंस यही काम करती है ना। तो साइंस से हम सब कुछ सीखे हैं। सो एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे हम कितना ही एडवांस कर चुके, कितनी अच्छी अच्छी कारें बना चुके हैं, अच्छे AC रूम्स हैं, अच्छे मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, पर ये सब हमको टेम्परेरी कंफर्ट दे पाते हैं, पर हमारी वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको एक कहानी सुनी है, ब्यूटी क्वीन की कहानी। लिक्विड ब्यूटी, एक बहुत सुंदर लड़की सिर पे टोपी पहन करके जा रही थी, आंखों में चश्मा लगा हुआ था। एक लड़के ने देखा तो लड़की को फॉलो किया, देखते हैं कौन किसका घर कहाँ है, जाके इसको बाद में प्रपोज करना है। तो लड़की को देख करके लड़का पीछे पीछे गया घर तक, और जब वो घर के अंदर चली गई तो खिड़की से झांक के देखने लगा। तो जब खिड़की से झांक के देखने लगा तब क्या देखा कि उसने सबसे पहले तो अपने टोपी उतारी, टोपी उतारने के बाद सिर की विग उतारी,
विग उतारने के बाद चश्मा उतारा, तो विग उतारी तो देखा कि वाइट बाल हैं छोटे छोटे, बाकी झड़ चुके थे। चश्मा उतारा तो गड्ढे, आँखों के अंदर जो गड्ढे हैं वो दिखाई दिए। फिर उसने आँखों के जो लेंस थे वो लेंस उतारे, फिर जो फेस के ऊपर में जो मास्क लगा रखा था वो उतारा, फिर हाथों के ऊपर दस्ताने जो पहन रखे थे वो उतारे। उसको देख करके उसको क्या समझ में आया कि ये तो थी 16 साल की, दिख रही थी 16 साल की, है 60 साल की। तो लोग, ये किसका कमाल है? साइंस का। आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, हम आपको 16 साल का बना देंगे। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए, दांत उतार के रखे थे वो तो भूल ही गए। दांत भी नहीं है ना, दांत भी नकली दांत। स्माइल बहुत अच्छा, चमक आ रही है। तो ये स्थिति है साइंस की। तो एक बार एक लड़के ने एक लड़की को देखा, बहुत सुंदर लड़की थी, देखते ही प्यार हो गया, जाके प्रपोज कर दिया। लड़की ने बोला, लड़की थोड़ी समझदार थी, थोड़ी भक्त थी वो, है ना, उसने थोड़ा पढ़ा, उसने ये सेमिनार अटेंड किया हुआ था, है ना। तो लड़की बोली, अच्छा आप मेरे से शादी करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले एक काम करो, फिर आप 1 महीने बाद आना। बोले 1 महीने बाद? बोले हाँ। बोले चलो ठीक है। भी 1 महीने बाद वो लड़का आया, दरवाज़ा खटखटाया और लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की को देख के कहता, तुम कौन हो? जाओ उसको बुला के लेके आओ। लड़की का जो भी नाम था वो नाम बताया। वो कहती मैं ही हूँ। क्या मजाक मत कर, शक्ल देखिए अपनी, ये देख मेरे मोबाइल में फ़ोटो देख उसका, ये थी वो है? फिर उसने बोला मैं ही हूँ, आपको याद नहीं? तो हमारे बीच में क्या क्या बातें हुई थी मैं सारी आपको बता सकते हैं। तो उसने सारी बात बताई। तो व्यक्ति सोचने लगा ये क्या हुआ? तो बोले अच्छा आप ये सोच रहे हो कि मेरी जब वो सुंदरता कहाँ चली गई? हाँ। क्या मैंने वो उतार के रख दी? उतार के रख दी? कहाँ? बोले आओ देखनी है। हाँ चलो। ले गई टॉयलेट में, तो वहाँ उसने मटके भर के रखे हुए थे। उसने क्या किया, दवाई खा ली, उल्टी दस्त इतना ज़्यादा हो गया कि बिल्कुल अब अंदर में जो सारा माल था सारा निकल गया, बिल्कुल पिचक गई है, मतलब अंगूर था किशमिश बन गया। तो ये हालत हो गई। और वो जब दिखाया कि ये है मेरी ब्यूटी, यही अंदर भरा हुआ था ना। अंदर में क्या भरा हुआ है? मांस है, मल है, रक्त है, पीप है, यही तो अंदर पर क्या है। आप ऊपर से स्किन उतार दो हर एक व्यक्ति की, आप पहचान नहीं सकते कौन कौन है। हमारी सुंदरता केवल इतनी मोटी है जितनी मोटी हमारी चमड़ी है बस। और बोले कि तुम जिससे प्यार करते थे ना वो ये है, ले जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं चाहिए मेरे को। दिस इज द रियलाइजेशन कि वास्तव में हमारी समस्याओं का समाधान साइंस के पास नहीं है। वो ऐसी है जैसे ये मछली को पानी से बाहर निकाल दिया और बोले तुमको कष्ट हो रहा है? हाँ। अच्छा ये लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो, पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, सिगरेट पी लो, मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी। क्या ये मछली कभी खुश हो सकती है? नहीं हो सकती है। सिमिलरली मॉडर्न टेक्नोलॉजी
हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं दिला सकती। पहले सबसे पहले अगर हम चाहते हैं हमारी समस्याओं से छुटकारा पाना, तो पहले पता होना चाहिए कि समस्या की जड़ कहाँ है, जैसे हमने डिस्कस किया था। हरे कृष्णा माता जी। तो सबसे पहले पता करना कि समस्या कहाँ है, जड़ कहाँ है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। अगर हमें रूट कॉज पता होगा तो ये हैंग हो जाएगा। बताइए, बेचारा ये भी परेशान हो गया है हमसे। ये तो हैंग बहुत होने लग गया है। फिर से वही सॉल्यूशन, टेम्परेरी, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो। रूट कॉज क्या है, पहले तो ये जानना पड़ेगा। एक लड़का था, उसको क्या हो गया कि इधर ना फुंसी फोड़ा होता है ना, मोटे मोटे गर्मियों के टाइम पे हो जाता है, फोड़ा हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको क्या बोला, एक क्रीम दे दिया कि तुम ये क्रीम लगा लो। तो उसने उस क्रीम को लगाया वहाँ पे, तो कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया और यहाँ से इधर वाले पैर पे शिफ्ट हो गया। फिर दोबारा गया, फिर यहाँ क्रीम लगाया, फिर इधर नीचे हो गया, फिर इधर गया, फिर क्रीम लगाया। बोले क्या हो क्या रहा है? तो उसने बोला डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा, डॉक्टर अच्छा नहीं है। डॉक्टर चेंज किया। दूसरे डॉक्टर के पास में जब गए तो दूसरे डॉक्टर ने क्या किया, उसको बोला भाई अगर तेरे को ये समस्या है तो तुम एक काम करो, पहले ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट कराओ और पहले पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, तो उसका ब्लड टेस्ट हुआ, इसका भी हो रहा है। तो जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें समस्या आई कि भैया उसके खून में ही कुछ इम्प्योरिटी है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, उस इम्प्योरिटी को हटाना पड़ेगा, ब्लड प्यूरिफायर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और तब उसने वो इंजेक्शन लगाया और फिर उसकी बीमारी ठीक हो गई। दिस इज साइंस जो हमको देती है क्रीम लगाने वाला ऑप्शन, और दूसरा है परमानेंट सॉल्यूशन जो देती है वैदिक नॉलेज, अवर वेदास। तो हमें वेदों की आवश्यकता क्यों है? इस नॉलेज के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। चाहे वो कितने ही समय तक चलता रहे, साइंस उसको सोल्व नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान के नियमों के अनुसार चलते हैं। अगर नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर कष्ट झेलना पड़ेगा। इस बात को समझते हैं कि संसार जो है वो टेम्परेरी है और इसीलिए एक रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं ताकि अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त कर सकें। इसके विपरीत जो मूर्ख हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी फिलॉसफी है खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है। अगर यही बात है खाओ पियो ऐश करो कल किसने देखा है, क्यों एक साल की एडमिशन फ़ीस पहले दे के आते हो स्कूल में, जब तुमने बोला कल देखा ही नहीं, हम क्यों भाई तुमको दे पाए? बताइए क्यों फ़ीस पहले भर देते हैं जब तुमने कल देखा ही नहीं तो? पर वहाँ ये दिमाग नहीं लगाएंगे। दिमाग ये तब वहीं आता जहाँ भगवान की बात आती है, बाकी तो बेवकूफ़ी है। उस टाइम पे बुद्धिमान बन जाते हैं सिर्फ।
इसलिए कह रहे हैं। और वो सोचते हैं कि ये परमानेंट, यहाँ पर मज़ा लो तुम, परमानेंट घर बनाओ, सब कुछ परमानेंट चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट घर चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और करें हम तो मन के मोजी हैं, जब मन करेगा तो उठेंगे, मन करेगा तो सोएंगे, मन करेगा तो खाएंगे, मन किएगा तो जहर पिएंगे। मन के मोजी नहीं, मन के गुलाम हैं। मन जैसा बोलता है वैसा करते हैं, उसको मन मोजी नहीं बोलते हैं, उसको मन का गुलाम बोलते हैं। मूर्ख जानते हैं कि मरना तो है, आज नहीं तो कल, लेकिन फिर भी उन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पागल रहते हैं। ट्रेन में बैठे हैं और सबको पता है कि ट्रेन में जिसका जहाँ स्टेशन आएगा उसको वहाँ उतर जाना है। उतर गया ना? हैं? उतर गया और लगता रे यार दोस्त मेरा चला गया है, ये भी उतर गया। ऐसे ही बकरा सोचता है ओहो आज तो मज़ा आ गया, क्या बढ़िया घास मिली है खाने को है। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि साइड में जो लटक रहे हैं ना, अगला नंबर उसका है। बस वो भी लटक गया वहीं पे। तो ये मूर्ख व्यक्ति है जो ये नहीं देख पाता कि हर व्यक्ति जहाँ जा रहा है मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा, तो कैसे मैं उससे बचूं, क्यों मुझको वहाँ जाना पड़ेगा, क्या कारण है? ये क्वेश्चन पूछना, ये प्रश्न पूछना, ये है बुद्धिमानी। हु एम आई, क्या मैं ये शरीर हूँ जो कि मांस और हड्डियों से बना हुआ है, या मैं कुछ इससे अलग हूँ? कौन है भगवान, कैसे जान सकता हूँ, क्यों इस संसार को बनाया है, मुझे यहाँ क्यों भेजा है, मेरा उससे क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है? मैं क्यों कष्ट झेल रहा हूँ, मेरे कष्टों का कारण क्या है, कष्टों की जो दवाई क्या है, कैसे इन कष्टों से मैं बच सकता हूँ, कैसे मुझे अपना जीवन जीना चाहिए ताकि इन समस्याओं से बच सकूं, क्या करूं? और भगवान इतने निर्दयी हैं क्या हैं जो उन्होंने इतने कष्ट बनाए हैं? भगवान ने संसार में कष्ट बनाए क्यों हैं? हम तो कहते हैं भगवान तो हमारे बड़े अच्छा चाहने वाले हैं, कहते हैं ना। तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान इतना अच्छा चाहने वाले होते ना तो संसार में दुखी नहीं होता, सारा दुख भगवान की वजह से है ना, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं। कब तक अच्छे हैं? जब तक कुछ गलत करने का मौका नहीं मिलता। हर IAS हर IPS यही सोचता है कि मैं समाज में कुछ बदलाव लेके आऊँगा, मैं करप्शन नहीं करूँगा, पर जब उसको करप्शन का मौका मिलता है और अगर नहीं करेगा तो फिर वो सुसाइड कर लेता है। दो ही ऑप्शन है उसके पास में, वो भी वही काम करता है क्या तब तक वो अच्छा है जब तक उसको बुरा बनने का मौका नहीं मिलता है। So, what is the actual destination of life? हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है, ये देखिए, एक गाड़ी वाला बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है, उससे किसी ने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहता है? दिमाग खराब मत कर मेरा, डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, बस जाना है, बहुत फास्ट जाना है। और गाड़ी बहुत तेज़ी से ले गया, कहाँ पहुँचा?
आगे रास्ता ही नहीं। मतलब व्यक्ति जीवन जीता है, लास्ट में जाके पता चलता है यार कुछ है ही नहीं आगे में, कहाँ जा रहा था। तो ये स्थिति है एमलेस, फास्ट पेस्ड रेट रेस लाइफस्टाइल, mindless of purpose for which we are sent here will only lead us to hell। अरे संसार में आए कुछ तो उद्देश्य होगा ना। हमने पहले सेशन में समझा था कि कुछ भी चीज़ बनी है इस संसार में उसका एक उद्देश्य है, किसी खास पर्पज के लिए वो चीज़ बनाई गई है। यस और नो? एक सुई, एक तलवार। सुई तलवार का काम नहीं कर सकती, तलवार सुई का नहीं कर सकती, दोनों का उद्देश्य अलग है। तो मनुष्य बनाया है तो उसका भी कोई उद्देश्य होगा ना, ये ऐसे ही बना दिए। अब मन किया चलो कुछ को बना देते हैं उल्टा सीधा कुछ, वो मनुष्य बन गया। और क्या है? रैट रेस लाइफस्टाइल, चूहा दौड़। क्या है चूहा दौड़? किसको बोलते हैं? एक बार है ना, एक चूहा भाग रहा था, तो एक व्यक्ति ने पूछा भाई कहाँ भाग रहा है? कर पीछे वाले से पूछ लिया, मेरे पास टाइम नहीं है। वो भाग गया। पीछे दूसरा चूहा आया, अभी कहाँ भाग रहे हो? यार पीछे वाले से पूछ। 1 2 3 4 5 50-60 चूहे भाग गए, कोई बता ही नहीं रहा। वो क्या रहा भाई, कहाँ भाग रहे हो? तो कह रहे हो भाई मेरे को नहीं पता कहाँ भाग रहे हो। वो भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। किसी से पूछो क्या बनना है? वो डॉक्टर बना था, मेरे को भी डॉक्टर बनना है। डोंट नो, रैट रेस लगी हुई है, चूहा दौड़, आगे निकलना बस, आगे। मेरे को उससे ज़्यादा नंबर चाहिए बस। समस्या यहाँ है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन दुखी हो ना तुम, तो दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, बट यू आर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। ये जो बॉडी है, ये शरीर है, ये तो किस तरह है? जैसे शर्ट, कपड़े। जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है तो दुखी होता है क्या? पुराने बदल करके पुराने फेंक देता है, नए लेता है तो दुखी होता है? बड़ा उसको रोना आता है, यार मेरे पुराने कपड़े। नहीं, नया मिल गया तो खुश होता है, यार चलो फलाने गए। कई तो बच्चे जानबूझ के फाड़ते हैं, नहीं मिलेंगे, पुराने फाड़ेंगे तभी तो नहीं मिलेंगे ना। यस और नो? तो ये शरीर वैसे ही है, चेंज हो रहे हैं, तो इसमें क्यों इतना दुखी हो रहे हो? ये देखिए हमारी स्थिति क्या है। इसको तो वापस करना पड़ेगा, ये तो बहुत हैंग हो रहा है। अब कितनी बार इसको रिस्टार्ट करते रहेंगे, टाइम भी हो गया है। चलिए अब आपको कहानी ही सुना देते हैं बस, हैं? तो एक औरत जो है, बट कहानी सुन के जाना। एक पिंजरा लेकर के आई, पिंजरा भी लेके आई, उसमें एक तोता भी लेके आई, बढ़िया बोलने वाला तोता। तो कुछ दिनों के बाद वो तोता मर गया। बुढ़िया गई वापस दुकानदार के पास, बोला मैंने तुमको बोला था बढ़िया तोता देना, तूने तो घटिया दे दिया। तो जल्दी मर गया तो 1 हफ्ते के अंदर ही। तो उसने पूछा अच्छा तुम इसको क्या खिलाती थी? खिलाती क्या? तुमने बताया नहीं कुछ खिलाना भी है। मैं तो तोता लेके गई थी, तो जिससे मैंने पिंजरा लिया उसने बोला पिंजरे को तुम साफ करती रहना। तो पिंजरा मैं डेली साफ कर देती थी, उस पर पेंट वेंट थोड़ा ब्रश मार देती थी,
लेकिन उसको तो खिलाया नहीं, तो कुछ बोलता तो रहता था पर समझ में आया नहीं मेरे को क्या बोल रहा है। तो इसी वजह से वो बेचारा मर गया। हमारी स्थिति ऐसी है, ये शरीर पिंजरे की तरह है और आत्मा उस तोते की तरह है। तो हम क्या करते हैं, इस पिंजरे को तो डेली पॉलिश करते रहते हैं, डेली नहाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश अलग से। लोगों के पास अलग अलग वो है ना, मुंह धोने का अलग है, सिर धोने का अलग है ना, फिर नहाने के बाद वाला अलग है ना? कितने सारे, तो बाथरूम में जाके पता चलेगा कितने सारे होते हैं, है ना? लड़कों के कम है, लड़कियों के ज़्यादा है, पर है तो ना। कर क्या रहे हैं, इस शरीर को ही पॉलिश कर रहे हैं, सिर्फ इसी को अच्छा दिखाना चाहते हैं, है ना। क्रीम लगा लगा करके गोरा बनना चाहते हैं, फेयर ने। अगर वो क्रीम लगाने से ही गोरा होते तो भैंस भी तो कंपटीशन में जाती ना, पर वो नहीं है समस्या। पर इस बात को नहीं समझा जाता है, टेम्परेरी। इसलिए बोला ना, शादी वाले दिन लड़की कुछ और दिखती है, शादी के बाद पता चलता है कि अच्छा असली में तो ये थी, चेहरा बिल्कुल अलग, मेकअप इतना ज़्यादा होता है। तो उस व्यक्ति ने बोला जब कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो मर जाएगा ना तोता। इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, जो हम हैं वास्तव में, इसीलिए दुखी है संसार में। कुछ खिलाते पिलाते नहीं इसको जो चाहिए। वो खिलाना पिलाना क्या है, भगवान का नाम। ये भगवान के बारे में सुनना चाहती है, भगवान के बारे में जानना चाहती है, भगवान के साथ जुड़ना चाहती है ना। यही तो समस्या है और ये इसको मिल नहीं रहा है, इसलिए बेचारी दुखी रहती है। और क्या प्रॉब्लम है इस संसार में, यही तो सब प्रॉब्लम है। अगर अब की बार बंद हुआ तो हम इसको दोबारा खोलेंगे नहीं। तो ये था पॉलिशिंग केज बट फॉरगेटिंग द हंग्री पैरेट। तो अब शरीर को अच्छे से करते हैं, पर उसके बाद है महामूर्ख वाली कहानी। किसी को ड्रामा याद है? ये हमने ड्रामा किया था कैंप में। कैंप वाला है कोई यहाँ पे? संकल्पा कैंप वाला कोई है? नहीं थे ना, ड्रामा हुआ था ना। कौन सा हुआ था? कैलाश वाला हुआ था, है ना, ये वाला नहीं हुआ था। तो अगली बार ये ड्रामा प्रिपेयर करना है। तो जो जो ड्रामा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम ये ड्रामा करने वाले हैं महामूर्ख वाला। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है ड्रामा में? अपना नाम बाद में लिखवा देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगले हफ्ते ड्रामा करना है। यस, ड्रामा करना है। तो बाद में उस ड्रामा से क्या सीखने को मिला, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके। तो वास्तव में वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है इन तीन चीज़ों को समझना: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब मैं हूँ कौन, भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ठीक है। फिर अभिधेय। अभिधेय का मतलब है जो संबंध है मेरा भगवान के साथ, उसको कैसे स्थापित किया जाए, नेटवर्क कनेक्शन कैसे बनाया जाए, प्रोसेस क्या है वो, उसको बोलते हैं अभिधेय। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? प्रेम, भगवान से प्रेम करना। मंदिर आना है क्योंकि भगवान से प्रेम है, इसलिए नहीं कि डर के मारे अरे फेल करवा देंगे अगर मंदिर नहीं गया तो, ना, भगवान फेल ना करा दें इसलिए चला जाता हूँ। दुआ मांगी थी ना हमने भगवान से, पास होंगे तो आएंगे, तभी अगली बार फेल करा देंगे नहीं तो, डर के मारे, आउट ऑफ फियर, है ना। जैसे ये आता है आउट ऑफ फियर, डर के मारे, चल, मजाक कर रहा था। तो कुछ लोग डर के मारे भी आ सकते हैं, कुछ आउट ऑफ ड्यूटी आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में आना किस लिए? प्रेम, भगवान से बढ़ते। और इसीलिए
वेदों से हमें, ये तो है इनका उद्देश्य है, कैसे उसको फुलफिल करते हैं, पर उससे पहले समझे कि वेद का ओरिजिन कहाँ से है। तो अर्थवेद कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान जो है ये ब्रह्मा जी को दिया था, और इसी बात को भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने किसको दिया, सूर्य देव को दिया। तो वो दूसरी परंपरा राज ऋषियों की परंपरा है, राजा, और एक ये परंपरा है जो ब्रह्मा जी से भी आ रही है ना। तो ये जो परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदुहु, तो ज्ञान प्राप्त करने का अब ये नॉलेज भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, ऐसे ही आया। तो हो सकता है कि हमारे अंदर कमी हो, क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है ना। कौन कौन से? इंद्रियापूर्ण है, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं और हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं, है ना। तो ये 4 डिफेक्ट हमारे अंदर हैं, लेकिन अगर हम वही ज्ञान जो भगवान से आया उसको एज इट इज आगे पास करते हैं तो ज्ञान तो परफेक्ट है। हम हो सकता है इम्परफेक्ट हो, पर यदि जो बात भगवद गीता में बोली है, जो वेदों में बोली है, उसी बात को हम एज इट इज रिपीट करें तो वो ज्ञान परफेक्ट है। कोई कह सकता है क्या वेदों में इतना लिखा हुआ है वो सब के सब प्रूफ थोड़ी हुआ है। वो तो अगर मान लो आत्मा है, आत्मा को देखा थोड़ी हमने। मान लो भगवान है, भगवान को देखा थोड़ी हमने। भाई अगर तुम इस बात की बात कर रहे हो मान लो वाली, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें भी बोलते हैं लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू दिस। मानते हो कि नहीं मानते हो? आयटा जानते हैं क्या होता है? इमेजिनरी नंबर है वो भी है, मतलब वहाँ सब चलता है। फिर लास्ट में जाके कुछ प्रूफ करना चाहते हो ना, तो यहाँ पहले मानो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले भाई जो बता रहे हैं उसको मानो, उसको अप्लाई करो, उसके बाद अगर आपको रियलाइजेशन ना आए कि भगवान है तो मत मानो, छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नहीं मानते, पर जो वेद हैं उनको कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब जिसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि पुरुष लिखेगा तो कोई डिफेक्ट होगा उसमें, पर वेदों में कोई डिफेक्ट नहीं है। जो नॉलेज पहले था वो आज भी आज है, उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे ये आपकी फिजिक्स के बारे में, जो फिजिक्स को पढ़े होंगे, तो पहले क्या बताया गया था? पहले ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कुछ नहीं था। फिर ये आया इलेक्ट्रॉन्स, एटम, फिर न्यूट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए। ये सारी की सारी थ्योरी चेंज होती गई, है ना। साइंस में ये चेंज हो रहा है, तो साइंटिफिक थ्योरी जो है वो चेंज हो रही है, पर जो ज्ञान भगवान ने दिया था वो कोई चेंज नहीं हुआ। 5000 साल पहले भी भगवद गीता बोली थी तो वही 700 श्लोक थे, आज भी वही हैं, आगे भी वही रहेंगे। उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है उस नॉलेज में, क्योंकि वो उस व्यक्ति से आ रहा है जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। और वेदों के अंदर, हम वेदों को क्यों मानते हैं? वेदों में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां भी की गई हैं। अब वेद व्यास जी ने लिख दिए। कोई कहेगा वेद व्यास ने लिखे, इस बात की क्या गारंटी है किसी और ने लिखे होंगे? तो वेद व्यास का तो केवल नाम लिख दिया आपने। अच्छा ये बताइए, कोई व्यक्ति किताब लिखता है, मूवी बनाता है, उसमें क्या लिखता है? अपना नाम लिखेगा, किसी दूसरे का लिखेगा? कोई है बेवकूफ़ जो दूसरे का नाम लिख के भेजेगा? तो भाई जिसने लिखे हैं वो अपने का नाम क्यों देगा किसी को? तो जिसने लिखा है वही अपना नाम दे रहा है। तो वेद व्यास जी ने ही वास्तव में लिखा है। महात्मा बुद्ध की प्रेडिक्शन श्रीमद् भागवतम में की गई है, चाणक्य पंडित की प्रेडिक्शन की गई है, सम्राट अशोक,
कि उसकी प्रोडिक्शन भागवतम में है। मोहम्मद, प्रोफेट, क्राइस्ट, इनकी जो प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी अथर्ववेद में की हुई है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेदों में बहुत पहले बता दी गई थी, पर आज साइंस उस बात को स्वीकार कर रही है। वेद कहते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, पर जगदीश चंद्र बोस ने इस बात को प्रूव किया। वेद कहते थे, भागवतम पढ़ो 3 स्कंद में कैसे बच्चे का जन्म होता, पूरा का पूरा बताया गया है। साइंस ने तो कुछ समय पहले इस बात को माना है। वेद कहते हैं कि गाय का गोबर जो है वो बड़ा काम की चीज़ है, पर साइंटिस्ट ने इसको 1940 में इस बात को समझा है। आज लोग क्यों योगा की ओर भाग रहे हैं, जबकि योगा तो बहुत पहले से दिया हुआ है। शास्त्रों के अंदर योगा, मेडिटेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, हवाई जहाज बनाना, सब कुछ दिया हुआ है। और ऐसे ऐसे हवाई जहाज ये आजकल के तो कुछ भी नहीं है। बताइए, पुष्पक विमान देखा है? मतलब जो अपने हिसाब से छोटा बड़ा हो जाए, जितने लोग आए उतने हिसाब से बड़ा हो जाए। बताइए, करदम मुनि के पास ऐसा हवाई जहाज था, पूरी की पूरी सिटी उसकी पूरी की पूरी सिटी है, उड़ा के लेके जा रहा है। चलो भाई, जहाँ जाना वहाँ जाओ, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भैया तुम्हारी कंट्री में आ रहे हैं हम, तुमको थोड़ा परमिशन दे दो, है? तो कोई बच्चा अगर सोचे मेरा बाप कौन है, मैं अपना खुद पता करूँगा, तो डॉक्टर के पास जाता, भाई मेरे को पता करना अपना बाप कौन है। बोला अच्छा एक काम करो, फिर DNA टेस्ट करना पड़ेगा आपका। अच्छा, फिर तो पहले सबसे पहले संसार में कितने लोग हैं जो बाप बन सकते हैं, पहले तो वो उनके DNA मैच करने पड़ेंगे, है ना? और उन सब के DNA जो है, DNA सैंपल लाने पड़ेंगे, फिर आपके साथ मैचिंग होगा। तो ऐसा करते करते हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, केवल 800 साल में पहुंच जाए, पता लगा लेंगे तुम्हारा बाप कौन है। तब तक उसके कई बाप हो चुके होंगे, और खुद बाप बन गया होगा तब तक। तो बाप बन करके फोटो में भी टंग गया होगा। लेकिन तो इस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं इंडक्टिव नॉलेज, आरोही कर्म। आरोही, आरोह मतलब चढ़ना, और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का नॉलेज है अवरोही, ऊपर से नीचे की ओर आना है। अपनी माँ से पूछ लो बाप कौन है, अपने आप बता देगी, इतना क्या दिमाग लगाना है? तो यदि हम चाहते भगवान के बारे में जानना, तो फालतू दिमाग नहीं लगाने का है। माँ कौन है? वेदाज। और हमारे जो शास्त्र हैं वो माँ है, भगवान पिता हैं। तो बाप के बारे में जानना तो किससे पूछना पड़ेगा? बाप के बारे में पूछना है तो किससे पूछना पड़ेगा? माँ से। तो भगवान के बारे में जानना है तो माँ बताएगी, वेदाज बताएंगे। तो इसको कहते हैं अवरोही कर्म, और इसी को कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो अपने दिमाग से नहीं जान पाओगे, किससे जानना पड़ेगा? सुन करके, किसी और से। इसीलिए शब्द प्रमाण की जो ऑथेंटिसिटी बताई गई थी, इसीलिए बताया गया है। तो कोई कह सकता है, लास्ट है आज न, बीच में कई बार हैंग हो गया था, तो कोई कह सकता है कि जो बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है, मैं कैसे मान लूं? तो इसके लिए कहा गया है चेक एंड बैलेंस मेथड। व्हाट इज चेक एंड बैलेंस मेथड? चेक एंड बैलेंस मेथड है कि जो गुरु बता रहा है वही शास्त्रों में लिखा होना चाहिए, और उसी बात को दूसरे साधु से पूछोगे तो वो भी उसी बात को बताएगा। तो गुरु, साधु, शास्त्र, ये है चेक एंड बैलेंस मेथड। तीनों एक ही चीज़ को बताएंगे। इसीलिए किताबें पढ़ना जरूरी है।
इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं जब उनको पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो बताया जा रहा है क्लास में, जो बताते हैं, किसी ने जो लेक्चर दिया तो उसने सही बताया कि गलत बताया। कैसे पता चलेगा? जब हम किताब पढ़ेंगे। चेक एंड बैलेंस तो तभी होगा ना। तो इसलिए बुक्स पढ़ना चाहिए। आप में से कौन कौन है जो किताबें पढ़ता है अभी तक डेली? जो डेली पढ़ते हैं। स्कूल वाले नहीं पूछ रहा, प्रभुपाद जी वाले पूछ रहा हूँ। प्रभुपाद जी किताबें ओके, कुछ लोग पढ़ते हैं। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी एक पेज पढ़ने में हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। लगता है मुश्किल काम है? तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो चीज़ को सुना उसी चीज़ को पढ़ा वो दिमाग में बैठ जाएगी। नहीं तो जो सुना है, अब मैंने सबसे पहले मैंने क्या पूछा था जरा बताना। क्लास में आती सबसे पहले मैंने क्या पूछा था? चलिए, इंसान और जानवर में क्या अंतर, मैंने ये पूछा था। क्या सिमिलरिटी है ये पूछा था। यस, और बताइए सबसे पहले मैंने क्या प्रश्न पूछा था, बताइए। कॉफी मैंने पूछा नहीं ना, चाय पूछा ना कॉफी। सबसे पहले पूछा कि लास्ट क्लास में क्या बताया था, है कि नहीं? यही पूछा था ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो सुना था वो भूल जाते हैं, हम जल्दी भूल जाते हैं। और जो बताया है ना आज, अभी कुछ थोड़ा बहुत कुछ होगा, 10%, 5%, 20%, कल सुबह तक गायब हो जाएगा। इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए किताबें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या है, सार क्या है जो आज हमने डिस्कस किया कि मनुष्य और पशुओं में 4 चीज़ें तो कॉमन हैं, पर मनुष्य को जो चीज़ पशुओं से अलग बनाती है वो है उसकी प्रश्न पूछने की कला। कैसे प्रश्न? कि संसार में कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, ये प्रश्न पूछना, ये इंक्वायरी करना, ये है मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। क्यों करें ये इंक्वायरी? क्या मटेरियल एडवांसमेंट हमको इन समस्याओं से छुटकारा नहीं दिला सकती जो संसार में है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। क्या इनसे हमने जो एडवांसमेंट किया है छुटकारा नहीं मिला? तो हमने देखा कि ये छुटकारा नहीं दिला सकती, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन देते हैं वो कौन से देते हैं? टेम्परेरी, स्टॉप गैप सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते। परमानेंट सॉल्यूशन कौन दे रहा है? वेदास दे रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम ब्रह्मम मम। भगवत भगवान कह रहे हैं मेरा धाम ऐसा है जहाँ तुम आगे वापस नहीं आना पड़ेगा तुमको। इस संसार में जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये कुछ नहीं हो मेरे संसार में, सब मजे में। वैकुंठ है वो, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं वहाँ आना पड़ेगा। अब वहाँ जाने के लिए रास्ता कौन बताएगा? वेद बताएंगे। पर वेदों को समझे कैसे? गुरु, साधु, शास्त्र। खाली गुरु बताएगा वो काम नहीं। आज इतने इंटेलिजेंट स्तुतिधर नहीं है, सुन लिया बस हो गया, बस होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, जा करके फिर से पढ़ना पड़ता है। इसलिए उसको किताबें और फिर डिस्कस करना, आपस में डिस्कस करना चाहिए। इसलिए बोला है कॉपी पेन लेके आने का है। ठीक है, तो अगली बार कॉपी पेन के साथ, पक्का?
बोझ तो नहीं लगेगा ना? या एक्स्ट्रा पैसा लेता है ऑटो वाला, ये तू कॉपी पेन एक्स्ट्रा लेके आया है ना, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, डबल डबल सवारी हो गई है।